संख्या पद्धति चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम हम लोग चैप्टर को देखेंगे। ये बैच हम लोग स्पेशल यूपीपी, आरपीएफ, एसएससी जीडी के लिए स्पेशल लेकर चल रहे हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड हम लोग ऑलरेडी चल रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहले नंबर सिस्टम के रूल हम लोग जानेंगे। तो नंबर सिस्टम में हमें 12 प्रकार की संख्याएं पढ़नी होती है। संख्या के बारे में पढ़ा जाता है। तो नंबर सिस्टम में हम लिख देते हैं संख्याएं 12 प्रकार की होती है। 12 प्रकार की होती है। नंबर सिस्टम में जो संख्याएं होती हैं वो 12 प्रकार की होती है। हम लोग को 12 प्रकार का जानना है। तो पहला हमारा जो संख्या होता है उसे हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। प्राकृत संख्या, इसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर को साथ में हम लोग समझते चलते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या जो होती है ना उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, गिनती की जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं तो गिनती की संख्या हमारी क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत से नंबर होते हैं। ये कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक, इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, तो ये 1 से शुरू होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। ये हमारा नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। अब इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारा क्या होता है? 1 होता है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हमारा इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। ठीक है, ये दो बातों को ध्यान से आप लोग समझिए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हमारा इनफाइनाइट है, जिसे हम बता नहीं सकते हैं, परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में केवल इतना ही जानेंगे, इतना ही होता है। अब दूसरा नंबर पे जो हमारा होता है वो होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम होल नंबर। अब गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो इसमें प्राकृत संख्या की पहचान करने के लिए मान लीजिए अगर आपको देता है तो उसकी पहचान तो सिंपल हो जाएगी। 1 से लेकर के जितनी संख्याएं होती हैं वो सब हमारी प्राकृत संख्या ही होती है। ठीक है, और पूर्ण संख्या जो होता है उसे हम इंग्लिश में होल नंबर्स बोलते हैं, होल नंबर। अब इसका जो परिभाषा होता है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यदि गिनती की संख्या में शून्य का मतलब होता है 0। 0 को सम्मिलित कर दे। सम्मिलित का मतलब होता है मिला दें, सम्मिलित कर दे तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, पूर्ण संख्या आगे लिख लीजिएगा, कहलाती है। जैसे गिनती की संख्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे ये कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है। तो इस संख्या में अगर हम 0 को सम्मिलित कर दे रहे हैं तो हमारे पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक है, यानी पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा 0 होता है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हमारा इनफाइनाइट होता है।
ये दो बातों को ध्यान में रखिएगा। तीसरा नंबर जो हमारा संख्या होता है, संख्याएं को हम ऐसे तरह से बता रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में भी आसानी हो। तो यहाँ पे मैं तीसरा तरह के जो संख्या होता है उसको लिख देते हैं पूर्णांक संख्या, ताकि आप लोग को समझने में भी आसान हो। तीसरा नंबर पर हम ले लेते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम इंग्लिश में इंटीजर नंबर बोलते हैं, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। अब देखिए ये जो पूर्ण संख्या आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें अगर जो हम ऋणात्मक संख्याओं को मिला देते हैं तो हमारे क्या हो जाते हैं, पूर्ण संख्या हो जाते हैं। यानी लिखेंगे आप, यदि पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर दें तो क्या कहलाते हैं, पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। आप लिख सकते हैं, यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक पूर्णांक लिख लीजिए, ऋणात्मक पूर्णांक को मिला दें तो वह पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो वह पूर्णांक संख्या कहलाती है या कहलाता है, कुछ भी लिख सकते हैं, पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे ये मेरा है पूर्णांक से पूर्ण संख्या, इस पूर्ण संख्या को मैंने लिख लिया यहाँ पर 0 1 2 3 4 5, ऐसे ये कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। तो हमने यही ना लिखा है, यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक पूर्णांक को मिला दें, ऋणात्मक पूर्णांक हमारे जो होते हैं वो -1 होते हैं, -2 होते हैं, -3 होते हैं, ऐसे ये चलते जाएंगे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे। तो हम पूर्ण संख्या में अगर जिन माइनस संख्या को मिला दिए तो अब ये जो संख्या का सीरीज आपको दिखाई दे रहा है इसे हम पूर्णांक संख्या कहेंगे, इंटीजर नंबर कहेंगे। अर्थात पूर्णांक संख्या में माइनस की भी संख्या होती है, प्लस वाली भी संख्या होती है और जीरो भी होती है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें 3 प्रकार की संख्याएं होती हैं। इधर की जो संख्याएं हो रही हैं जीरो के इधर, इस संख्या को हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। इस संख्या को हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पूरा संख्या है। माइनस में है 1 पूरा है, माइनस में 2 ये पूरा है, ठीक है, माइनस में 3 यानी कि अपने आप में ये पूरा है। ये नहीं है कि ये -3.4 है, -3.5 है, ऐसा नहीं है। तो ये पूर्णांक इसीलिए कहला रहा है, ठीक है। और जीरो के इधर वाले संख्या को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। जीरो के जो दाहिने साइड की संख्या है वो धनात्मक पूर्णांक है। इन सभी संख्याओं के सामने धन का चिन्ह छिपा रहता है। धन बोले तो प्लस का चिन्ह, जोड़ का चिन्ह इनके सामने ऑलरेडी छिपा रहता है, इसलिए इनको हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और इनके सामने माइनस का चिन्ह दिख रहा है, ऋण का चिन्ह दिख रहा है, इसलिए इनको ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। इस जीरो को हम क्या कहते हैं, तो इस जीरो को हम उदासीन पूर्णांक कहते हैं। उदासीन पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक या शून्य पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक या शून्य पूर्णांक, इसको 2 नाम से आप बोल सकते हैं। इसको उदासीन पूर्णांक भी कह सकते हैं या शून्य पूर्णांक भी कह सकते हैं। अब इसे हम उदासीन पूर्णांक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर इसके आगे न तो प्लस का चिन्ह का प्रभाव पड़ता है न तो माइनस का प्रभाव पड़ता है। यानी जीरो के ऊपर न तो प्लस का प्रभाव पड़ता है ना ही माइनस का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम एग्जाम्पल आपको यहाँ दे दे थोड़ा सा, कि अगर हम 2 में जीरो को जोड़े या 2 में से जीरो को घटावें तो हर एक दशा में आपको 2 ही मिलने वाला है। यानी कि इस जीरो के आगे मैंने प्लस चिन्ह लगाया तो भी कोई प्रभाव इस क्वेश्चन में नहीं पड़ा,
या जीरो के आगे मैंने माइनस चिन्ह लगाया तब भी कोई प्रभाव इस जीरो का इस क्वेश्चन पर नहीं पड़ रहा है। ऑलरेडी ये 2 है तो 2 ही रह रहा है। तो जीरो के आगे न तो प्लस चिन्ह अपना प्रभाव दिखा पाता है और न ही माइनस चिन्ह अपना प्रभाव दिखा पाता है। इस जीरो के आगे अगर जो गुणा का चिन्ह लगा दिया जाए तो ये गुणा का चिन्ह प्रभाव दिखाएगा, तुरंत क्या करेगा, इसको जीरो बना देगा। क्या कर देगा? जीरो बना देगा। ठीक है।